हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रशांत कुमार और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने प्यारे चैनल विज्ञान विला एजुकेशन में। आई होप आपको ये वीडियो सीरीज बहुत ज्यादा पसंद आ रही होगी, तो प्लीज जल्दी से इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जो भी नया वीडियो हो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन और ये हमारी वीडियो सीरीज का पार्ट नंबर 5 है। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्राफ क्या होता है? आई होप आप लोगों ने मैथ्स के अंदर बच्चों ग्राफ डिज़ाइन करना सीखा होगा। छोटी क्लासेस में आप लोग ग्राफ को पढ़ते आए हो इन द फॉर्म ऑफ, आपने हिस्टोग्राम पढ़ा होगा, आपने बार ग्राफ पढ़ा होगा, आपने पाई चार्ट भी बच्चों पढ़ा होगा। राइट, यहाँ पर जो आपको ग्राफ यूज़ करना है वो बेसिकली एक ऐसा ग्राफ है जो कि 2 डायमेंशनल सिस्टम वाला है। एंड 2 डायमेंशनल सिस्टम का मतलब बच्चों यहाँ ये होता है, जैसे कि आप लोगों ने अगर ग्राफ कभी बनाया है तो बच्चों देखिए कुछ इस तरीके से आपको ग्राफ नज़र आता है ना। यहाँ पर ये आपको एक एक्स एक्सिस नज़र आ रही है, यहाँ पर ये आपको एक वाई एक्सिस बच्चों नज़र आ रही है ना। तो ये एक्स और ये वाई एक्सिस होती हैं। तो बेसिकली ग्राफ है क्या बच्चों? ग्राफ एक्चुअली में एक ऐसा तरीका है जिससे आप किसी डेटा को एक पिक्टोरल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हो, है ना। मान लीजिए आपने कोई डेटा लिया, दिस डेटा कैन बी एनीथिंग बच्चों, डेटा कुछ भी हो सकता है। आपने उस डेटा को कलेक्ट किया और उस डेटा का एक पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन रखना चाहा। तो वैसे तो बच्चों पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आपने क्या किया, आपने ग्राफिकल सिस्टम को चुना जहां पर आपके पास कुछ एक्स एक्सिस होंगी, कुछ वाई एक्सिस होंगी। तो इस तरह का जब आप एक पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उसको बच्चों हम लोग ग्राफ कहते हैं। और सीधा सा मतलब है आपको इस ग्राफ के अंदर बच्चों 2 एक्सिस का इस्तेमाल करना है। एक होगी आपकी एक्स एक्सिस, एक होगी आपकी वाई एक्सिस। जहां पर ये पॉइंट बच्चों कट करता है ना, इस पॉइंट को कहा जाता है ओरिजिन और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल ओ से। क्या कहते हैं बच्चों इस पॉइंट को? ओरिजिन। राइट, यहां पर अगर हम इस ओरिजिन की वैल्यू की बात करें तो ये वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू होती है, यानी कि यहां पर वैल्यू 0 0 होता है। इसके बाद से सारी वैल्यूज आपकी क्या होंगी बच्चों? स्टार्ट होंगी, चाहे वो एक्स की वैल्यू हो या चाहे वाई की वैल्यू हो। राइट, चलिए नाउ अब हमें करना क्या है? देखिए कहानी यह है कि अभी तक आपने मोशंस को पढ़ा, आपने स्ट्रेट लाइन मोशन को स्टडी किया, आपने स्ट्रेट लाइन में फर्दर यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ा। फिर आपने एक्सेलरेशन जब पढ़ा तो आपने ये भी पढ़ा कि भाई एक्सेलरेशन के बिहाफ पर भी 2 तरह के मोशन होते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड। तो सवाल ये था कि क्या हम इन मोशंस को एक पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन में दिखा सकते हैं? क्या उनकी एक इजी वे में रिप्रेजेंटेशन हो सकती है? तो सवाल का जवाब बच्चों यस है। हम किसी भी बॉडी के मोशन को एक पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। शर्त यह होगी कि आपके पास उसका डेटा होना चाहिए, यानी कि जो भी आपको उस ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए, उस ग्राफ को बनाने के लिए जो डेटा की रिक्वायरमेंट है वो होनी चाहिए। राइट, तो उसके बिहाफ पर ग्राफ भी बच्चों 2 तरह के होते हैं। मतलब कि मैं ये कह सकता हूं कि जब आप किसी बॉडी का मोशन रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं तो ये आपकी चॉइस है कि आप किस तरह का ग्राफ डिजाइन करोगे। तो हमारे पास ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के बच्चों 2 तरीके हैं। पहला होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, यानी कि जब मैं इस बॉडी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करूंगा तो मुझे 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है जिसको मुझे नोट करना है। एक होगा टाइम और उस टाइम की वैल्यूज पर मुझे नोट करना पड़ेगा उसका डिस्प्लेसमेंट। तो जब मैं इस ग्राफ को ड्रॉ करूंगा तो इस ग्राफ को बच्चों कहा जाएगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। वहीं दूसरी तरफ एक दूसरा ग्राफ होता है जिसे हम कहते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी कि वीटी टाइम ग्राफ, इसे वीटी भी कहा जाता है। यहां पर बच्चों इसका मतलब आपको क्या क्या चाहिए? आपको चाहिए होगा टाइम, आप टाइम नोट डाउन करोगे और क्या नोट डाउन करोगे? उस टाइम के कॉरेस्पॉन्डिंग वेलोसिटीज को नोट डाउन करोगे। तो अगर आप किसी बॉडी के लिए उसकी वेलोसिटी और उसकी टाइम के डेटा को रिप्रेजेंट करते हो इन दी फॉर्म ऑफ ग्राफ तो उसको क्या कहा जाएगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसको सिंपली ऐसे भी लिखा जाता है वीटी ग्राफ, और ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को बच्चों लिखा जाता है सिंपली एक्सटी ग्राफ। राइट, तो शॉर्ट फॉर्म में नोटेशन भी बच्चों इनकी ये होती है। राइट, आगे चलते हैं। आगे क्या है? नाउ फर्स्ट थिंग वी हैव द वेरी फर्स्ट ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। हम सीधा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की तरफ अब हम आ गए हैं। तो बच्चों देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना कैसे है। देखिए मैंने आपको कहा कि ग्राफ में 2 एक्सिस होती हैं, एक होती है एक्स एक्सिस, है ना। इसको बच्चों ऐसे भी कहा जाता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है आपकी। राइट, और एक एक्सिस होती है ये, इसको बच्चों कहा जाता है वर्टिकल एक्सिस, है ना। यही पढ़ा था हमने, और इसको हम साथ में वाई भी कहते हैं।
और ये जो पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को मीट कर रहे हैं, इसे कहा जाता था बच्चों ओरिजिन। ये एक नॉर्मल एक्स वाई ग्राफ होता है ना, ये एक नॉर्मल हमारा एक्स वाई ग्राफ है, ये एक नॉर्मल एक्स वाई ग्राफ है। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाने के लिए मैंने आपको ये बताया कि आपको दो चीज़ें को नोट डाउन करना है, पहला टाइम, दूसरा डिस्प्लेसमेंट, ये दो वैल्यू आपको नोट डाउन करनी है। तो हम क्या करते हैं, जो ये एक्स एक्सिस है यानी कि जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इस पर तो रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों हम टाइम को, और जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वाई एक्सिस पर। यानी कि अगर हम एक नॉर्मल एक्स वाई ग्राफ का हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइम के लिए डिनोट कर दें और वाई एक्सिस यानी कि वर्टिकल एक्सिस को हम डिस्प्लेसमेंट के लिए डिनोट कर दें, तो जो भी ग्राफ अब इस बॉडी का बनेगा उस ग्राफ को आप बच्चों कहेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में क्या होता है, इन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वी हैव एक्स एक्सिस व्हिच इज यूज्ड एज टाइम एक्सिस एंड वी हैव वाई एक्सिस व्हिच इज यूज्ड एज डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। तो देखिए कुछ इस तरीके से देखने में आएगा, यहाँ पर जो हमने वैल्यूज प्लॉट करी है बच्चों किसकी होंगी, टाइम की, और यहाँ पर जो वैल्यूज जो प्लॉट हुई है किसकी प्लॉट होंगी बच्चों, डिस्टेंस की, राइट। ये वाई टाइम की वैल्यूज होंगी और ये डिस्टेंस की वैल्यूज होंगी या डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज होंगी। ठीक है, समझ आया। अच्छा आगे चलते हैं। अब जो सबसे पहला केस है बच्चों, सबसे पहला केस जिसके लिए हम सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाने जा रहे हैं, वो केस है बच्चों रेस्ट का। और मैंने आपको ये समझाया था कि कोई भी बच्चों बॉडी रेस्ट में तब कहलाती है जब इसकी पोजीशन चेंज ना करे, नो चेंज। इसकी पोजीशन क्या नहीं करनी चाहिए बच्चों, चेंज नहीं करनी चाहिए। तो अगर किसी बॉडी की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा, किसके रिस्पेक्ट में, ये भी मैंने आपको बताया था, रेफरेंस पॉइंट टाइम के साथ, टाइम बढ़ता जाएगा लेकिन इसके रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा, तो हम ये कहते थे कि वो बॉडी किस में है, रेस्ट में है। तो ज़रा ध्यान से देखो, जो मैंने आपको टेबल रिप्रेजेंट करी है बच्चों, इस टेबल के अंदर भी बहुत क्लियरली मेंशन है। देखिए टाइम बढ़ता जा रहा है, 0 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, टाइम के लिए मैंने सेकेंड में नोट करी है। लेकिन अगर हम वहीं देखें तो जो उसकी डिस्प्लेसमेंट है, अगर 0 सेकेंड पर 20 मीटर पे था तो बाद में भी 20, उसके बाद भी 20, उसके बाद भी 20, उसके बाद भी 20, यानी क्लियर कट आपको ये नजर आ रहा है कि यहाँ पर उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया। थ्रू आउट द टाइम कंप्लीटली जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो 20 पे ही रुका हुआ है। तो उसका ग्राफ कैसा बनना चाहिए, ग्राफ कैसा बनना चाहिए, ध्यान से देखो ग्राफ कैसा बनेगा। ग्राफ बनेगा बच्चों कुछ ऐसा। ऐसा क्यों बनेगा, ध्यान से देखो। मैंने क्या किया है बच्चों, मैंने क्या किया, देखो टाइम एक्सिस को नीचे ले लिया, यहाँ पर ये हमारा टाइम एक्सिस है, ये हमारा देखो डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है, ये मैंने मार्क किया हुआ है। देखो 0 टाइम पर वैल्यू कितनी थी, 20 थी, तो पहला पॉइंट ये मिला। 10 सेकंड के बाद वैल्यू कितनी थी, 20 थी, ये दूसरा पॉइंट मिला। 20 सेकंड के बाद वैल्यू कितनी थी, 20 थी, ये तीसरा पॉइंट मिला। 30 सेकंड के बाद वैल्यू कितनी है, 20 है, ये चौथा पॉइंट मिल गया। 40 सेकंड के बाद कितना वैल्यू है, 20 है, ये फिफ्थ पॉइंट मिल गया। आपने क्या करना है, इन सारे पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देना है। तो बिल्कुल जैसे मैंने यहाँ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है, वैसे देखो यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन बनी हुई है। सो दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी विच इज एट रेस्ट। ये एक ऐसी बॉडी का ग्राफ है बच्चों जो रेस्ट पोजीशन पर थी, राइट। और इसको हम बच्चों बोलेंगे कैसे, अगर हम इस लाइन को देखें बच्चों, ये जो हमारी लाइन ड्रॉ हुई है, क्या ये हमारे टाइम एक्सिस के पैरेलल है ना, दोनों लाइन एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल नजर आ रही हैं। तो हम इसको बिल्कुल बच्चों ऐसे ही कहते हैं, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ये क्या है बच्चों, टाइम एक्सिस के पैरेलल है, राइट। क्लियर हो गया, चलिए आगे चलते हैं। नाउ द सेकंड मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता था, अगर आपको पता है तो हमने ये कहा था कि यूनिफॉर्म मोशन के अंदर टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होगा, और जो डिस्प्लेसमेंट चेंज बच्चों हो रहा है वो कांस्टेंट रेट से होगा। कांस्टेंट रेट का मतलब ध्यान से देखिए, टाइम 0 डिस्प्लेसमेंट 0, टाइम 10 5, 20 10, 30 15, 40 20, यानी कि अगर हम डिफरेंस को देखें तो अगर यहाँ 10-10 का इंटरवल बना है तो यहाँ पर भी 5-5-5-5, यानी कि सेम अमाउंट ऑफ डिस्टेंस इज कवर्ड इन गिवन सेम इंटरवल ऑफ टाइम, यही था ना। और ऐसे केस में स्पीड की वैल्यू बच्चों क्या आती थी, फिक्स आती थी। तो इसका कैसे ग्राफ बनेगा, ध्यान से देखो, ये रहा उसका ग्राफ। देखिए ये अगेन हमारा टाइम एक्सिस, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। तो 0 0 पर पहला पॉइंट, 10 सेकंड के बाद वैल्यू 5 हो गई, 20 सेकंड के बाद वैल्यू 10 हो गई, 30 सेकंड के बाद वैल्यू 15 हो गई, 40 सेकंड के बाद वैल्यू 20 हो गई। ये देखिए ज्वाइन कर दिया स्ट्रेट लाइन से।
तो ये ग्राफ कैसा बन गया हमारा, ये बन गया हमारे लिए एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ। किस मोशन का, जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही हो। ठीक है, क्लियर। इसको हम बच्चों ऐसे भी बोलते हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ। कभी कभी ना एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट कैसे करेगा एक यूनिफॉर्म मोशन को, तो आपका जवाब होगा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाना पड़ेगा और कुछ इस तरीके से आप ग्राफ को ड्रॉ करके बना देंगे। और ध्यान रखिए बच्चों, जैसे मैंने यहाँ पर कंप्लीटली मेंशन किया है टाइम की यूनिट्स को, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट को, ऐसे ही आपको भी ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आगे चलें। चलिए, नाउ नेक्स्ट वी हैव नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन का आपको पता है, बहुत अच्छे से हमने इस बात को सीखा था कि इसके अंदर कोई भी डिस्टेंस वैल्यू कवर होती है किसी भी टाइम के अंदर। यानी कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर कोई फिक्स वैल्यू नहीं होगी। तो देखिए मैंने कुछ एक रैंडम वैल्यूज उठा लिए हैं। 0 पर तो 0 था, 10 पर 5 हो गया। तो देखो यहाँ डिफरेंस कितना हुआ 10 का, यहाँ डिफरेंस कितना हुआ 5 का। यहाँ टाइम का डिफरेंस देखो अगेन 10 का है, लेकिन यहाँ देखो डिस्टेंस कितने, डिस्प्लेसमेंट कितने का आ गया, 10 का आ गया। तो बदल गया ना डिस्प्लेसमेंट। यहाँ देखो 10 का, यहाँ देखो कितना कितना हो गया, इस बार कम हो गया बच्चों, 8 यूनिट्स बच्चों कम हो गया है डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो कुछ भी रैंडम वैल्यू आ रही है, इसका मतलब कैसा मोशन है बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। देखो कैसे रिप्रेजेंट होगा ग्राफ में, तो कुछ नहीं करना आपको, वही आपने टाइम एक्सिस लिया, आपने डिस्प्लेसमेंट एक्सिस लिया। 0 पर 0 था, फिर 10 सेकंड पर 5 मीटर का कवर हुआ, 20 सेकंड पे 15 मीटर का कवर हो गया, फिर उसके बाद 30 मीटर पे 7 यूनिट पर आ गया, यानी कि 8 मीटर की डिस्प्लेसमेंट कम हो गई। उसके बाद अगेन वो सडनली बढ़ जाता है 20। तो देख रहे हो कोई एक फिक्स शेप नहीं है, एक रैंडम ग्राफ बन रहा है ना। तो इसी तरह के ग्राफ से रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर ऐसा ग्राफ भी बना दो ना आप, ध्यान से देखो, अगर आप ऐसा ग्राफ भी बना दो कुछ ऐसा, ये भी बच्चों नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि देखो कांस्टेंट रेट से कुछ भी इंक्रीज हो ही नहीं रहा। आप कोई सा भी शेप बना सकते हो, यू कैन ड्रॉ एनी शेप, आप कुछ ऐसा भी बना सकते हो, ये भी वही है ना। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ। बच्चों ये स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ क्या है, एक देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चों ये स्लोप, राइट। इसका जो एक्चुअल डेप्थ है, एक्चुअल मीनिंग है, वो निकल के तो आएगा बच्चों हायर क्लासेस में, जब आप 11th 12th में आओगे, साइंस को पढ़ोगे। लेकिन कुछ एक ऐसी क्वांटिटी है एक्सटी ग्राफ में छिपी हुई, जिसको हम इस स्लोप के कैलकुलेशन से कैलकुलेट कर लेते हैं। और इसके ऊपर कई बार बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन कैसे आएगा, वो आपको कोई ग्राफ दे देंगे, जैसे मैंने एक यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ठीक है, मैंने ये ड्रॉ कर दिया। अब अगर मैं आपसे पूछूं तो ये कौन सा ग्राफ है, तो आप सीधा सीधा बोलेंगे कि ये यूनिफॉर्म का ग्राफ है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बन रहा है। अब मैं पूछूं कि आप इस बॉडी की ना वेलोसिटी भी कैलकुलेट करके बताओ, वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करोगे। तो जब आपको कभी भी एक्सटी ग्राफ के अंदर बच्चों वेलोसिटी कैलकुलेट करनी हो, तो इसका मतलब आपको कैलकुलेट करना है स्लोप। क्या कैलकुलेट करना है, स्लोप कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करने के लिए, वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए। समझ में आ गया, इतना पहले समझ में आया। तो बिल्कुल याद रख लो इस बात को कि जब कभी भी आपको एक्सटी ग्राफ के अंदर स्लोप निकालना है, तो स्लोप से आपको वेलोसिटी मिलती है। ठीक है, एमसीक्यू में भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ रिप्रेजेंट, ऑप्शन दे देगा 4, तो टिक कौन सा मारोगे, वेलोसिटी वाला। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करना है इसे समझते हैं। देखो स्लोप निकालने का एक सिंपल सा फंडा है। स्लोप कैसे निकलता है, क्या करना है, मान लीजिए ये आपकी वाई एक्सिस, ये आपकी एक्स एक्सिस। मैं एक जनरल तरीका बता रहा हूँ आपको। ये ग्राफ था, आपने 2 वैल्यू सेलेक्ट करनी है यहाँ पर, इनको यहाँ मर्ज करना है एक्स पर और यहाँ मर्ज करना है वाई पर। ये जो वैल्यू है बच्चों, ये रिप्रेजेंट करेगी चेंज इन एक्स को, क्योंकि एक्स में बदलाव हुआ है। उसकी वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, x2 माइनस x1। अब x2 क्या है, इस वैल्यू को x2 बोल दिया मैंने और इस वाली वैल्यू को x1 बोल दिया। तो इस x2 में से अगर आप ये x1 घटा दोगे तो आपको ये बदलाव मिल जाएगा, ये चेंज मिल जाएगा, वो आपने कैलकुलेट कर लिया। इसी तरह से ये वाला जो चेंज है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों इस y2 माइनस y1 को, है ना। तो बस ये दोनों की चेंज वैल्यू को कैलकुलेट करना है हर बार, बस ये दोनों की चेंज वैल्यू को ये कैलकुलेट कर दोगे तो जो भी ये रेशो कैलकुलेट होगा, ये हमारी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा एक्सटी ग्राफ में, वेलोसिटी को। तो जरा एक एग्जांपल देखो, मेरे पास एक एग्जांपल भी है। तो एग्जांपल में क्या है, ध्यान से देखिए। ये हमने ग्राफ बना दिया, सीधा सीधा नजर आ रहा है भैया ये एक्सटी ग्राफ है और ये एक यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बना है। तो सवाल ये था, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इन 10 to 20 सेकेंड। कहता है 10 से 20 सेकंड के बीच में इस बॉडी की वेलोसिटी कैलकुलेट करो। तो देखो उसने आपको टाइम इंटरवल डिनोट कर दिया कि कौन से वाले लेने हैं, आपको लेने 10 वाले और 20 वाले। देखो 10 वाला ये रहा और 20 वाला ये रहा।
अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने y को चेक किया, देखो y निकल के आया 5 और यहाँ निकल के आया 10। तो y में कितना चेंज हुआ बच्चों, y2 माइनस y1 का वैल्यू आ रहा है 10 माइनस 5। और इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं x2 माइनस x1 में कितना चेंज हुआ, तो वो तो क्लियरली नज़र आ रहा है, इट इज़ 20 माइनस 10। इन दोनों को आपने डिवाइड कर देना है। ये कितना आ जाएगा बच्चों, देखो ये आएगा 5 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि वैल्यू कितनी आएगी 0.5 मीटर पर सेकेंड। 0.5 मीटर पर सेकेंड। देखो इसी को मैंने यहाँ कैलकुलेट किया हुआ है। निकल गया आंसर, निकल गया आंसर बच्चों, आ गया आंसर समझ में। सो दिस इज द आंसर 0.5। ठीक है, क्लियर हुआ कि हम क्या कर सकते हैं, हम इस बॉडी का वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सटी ग्राफ में स्लोप निकाल के। ठीक है, आगे चलें, चलिए नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। इन द नेक्स्ट स्लाइड वी हैव द सेकंड टाइप ऑफ ग्राफ विच इज नोन एज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अभी हमने कंप्लीटली एक्सटी ग्राफ को समझ लिया। अगर हम समराइज करें तो हम समराइज कुछ इस तरीके से कर सकते हैं एक्सटी ग्राफ को। हम एक्सटी ग्राफ को कुछ इस तरीके से समराइज कर सकते हैं कि भाई अगर आपके पास रेस्ट है तो ग्राफ ऐसे बनता है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो ऐसा बनेगा स्ट्रेट लाइन, और अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो कोई भी शेप बना दो। एक्सटी ग्राफ के अंदर ये हमेशा टाइम एक्सिस होगी, ये हमेशा एक्स एक्सिस होगी, है ना। आगे चलें अब, चलिए नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। चलिए वी हैव ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब देखो सीधी सी बात है, आप समझ चुके हो कि भाई एक्सटी ग्राफ के अंदर आपने एक्स एक्सिस को टाइम से रिप्लेस किया था, आपने वाई एक्सिस को एक्स से रिप्लेस किया था। तो वीटी में क्या करो, वीटी में भी ना वही वाला गेम खेल दो। कौन सा वाला गेम भाई, इसको वेलोसिटी से रिप्रेजेंट कर दो और इसको टाइम से रिप्रेजेंट कर दो, क्या जा रहा है ना। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है अपना एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर हम लोग एक्स एक्सिस को वही टाइम से रिप्रेजेंट करते हैं और वाई एक्सिस को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं वेलोसिटी से। तो जो हमारा ग्राफ इस बार बनेगा वो कैसा बन जाएगा, वो बन जाएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब जैसे हमने वहाँ पर रेस्ट का, यूनिफॉर्म मोशन का और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ ड्रॉ किया है, बिल्कुल सिमिलरली हम यहाँ पर भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ड्रॉ करेंगे फॉर रेस्ट, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, देखो ये अपना वही वीटी ग्राफ बन गया कि भाई यहाँ पर अपना टाइम एक्सिस ले लीजिए और यहाँ पर हम अपना वेलोसिटी एक्सिस ले लेंगे। ठीक है, वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी भाई, मीटर पर सेकंड होगी, ये वैल्यू अपने को याद रखनी है। टाइम रिप्रेजेंट होगा अपना सेकंड के अंदर। ठीक है, आगे चलें, चलो ये देखो अब फिर से हमारे पास एक केस आ गया। केस में देखो क्या लिखा है, टाइम इंक्रीज हो रहा है 0, 10, 20, 30, 40 और सब में देखो इंटरवल क्या है 10, 10, 10, 10, 10 का है। लेकिन जरा यहाँ ध्यान से देखो वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, थ्रू आउट द मोशन वेलोसिटी 0 ही है, वेलोसिटी चेंज नहीं हुई है और 0 है। अब अगर आप इस ग्राफ को ड्रॉ करोगे तो कैसे ड्रॉ करोगे, ये वेलोसिटी एक्सिस, ये टाइम एक्सिस, आपने मार्क किया 0, ये तो हमारा 0 है, 10, 20, 30, 40। भाई 0 पर भी 0, 10 पर भी 0, 20 पर भी 0, 30 पर भी 0, 40 पर भी 0, तो यही बन गई लाइन। और किस बॉडी की वेलोसिटी 0 आएगी, जरा ये सोचो, किस बॉडी की वेलोसिटी 0 आएगी। वेलोसिटी का मतलब क्या था, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अगर वेलोसिटी 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू भी 0 आएगा, डिस्प्लेसमेंट भी क्या आएगा 0 आएगा। डिस्प्लेसमेंट 0 आ रहा है तो मतलब क्या हुआ, बॉडी क्या कर रही थी, क्या कर रही थी बॉडी भाई, रेस्ट पे थी। किस पर थी, रेस्ट पर। तो ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है रेस्ट का, ध्यान से देखो। ठीक है, समझ में आ गया। यहां पर भी देखो कंप्लीटली 0 पर है लाइन। आगे चले, चलिए नाउ वी हैव यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म, अब यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन में होता यह है कि वेलोसिटी बॉडी की सेम रहती है। यही पढ़ा था ना हमने, वेलोसिटी हो गया, स्पीड हो गया, वो बिल्कुल सेम रहेगा। तो ध्यान से देखो, स्टेबल के अंदर मैंने क्लियरली आपको मेंशन किया है इंटरवल इंक्रीज हो रहा है 10, 10 पे, लेकिन देखो वेलोसिटी सेम है 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। और ऐसे ही मोशन को हम लोग बच्चों क्या कहते हैं, हम लोग इसको कहते थे यूनिफॉर्म मोशन। तो इसका ग्राफ कैसा ड्रॉ होगा, देखो ग्राफ देख लेते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम, 0 पर 10, 10 पर 10, 20 पर 10, 30 पर 10, 40 पर 10, फिर जोड़ दिया सबको। तो ये भी एक कुछ ऐसा ही ग्राफ बन गया पैरेलल लाइन वाला, ये भी एक कुछ ऐसा ही ग्राफ बन गया बिल्कुल पैरेलल लाइन वाला, देखो। और ये किसके पैरेलल है, टाइम एक्सिस के पैरेलल है। किसके पैरेलल है ये, अगेन टाइम एक्सिस के। और ये किसका ग्राफ है, ये है यूनिफॉर्म मोशन का। तो बच्चों यहाँ ध्यान रखना, यहाँ ना कई बार आप गलती करोगे। अब आपने याद कर लिया वो पैरेलल एक्सिस है, टाइम के पैरेलल एक्सिस बनाना है, लेकिन ध्यान रखना है जब एक्सटी में आप ऐसा ड्रॉ करते हो तो रिप्रेजेंट करता है रेस्ट को, लेकिन अगर आप यहाँ यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट करोगे तो ये रिप्रेजेंट करेगा यूनिफॉर्म मोशन को। बस इस बात का ध्यान रखना, इसमें गलती मत करना। ठीक है,
आगे चले, चलिए वी हैव नाउ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब आपको पता है भाई नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर वेलोसिटी सेम नहीं रहती है, वेलोसिटी की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आएंगी। तो जरा ध्यान से देखो, 0 पर 0 था, 10 पर 10 हुआ, 20 पर 12 हो गया, 30 पर 7 हो गया, 40 पर 10 हो गया, कोई फिक्स वैल्यू नहीं आ रही वेलोसिटी की। इसका मतलब यहाँ पर भी देखिए ग्राफ का बिल्कुल शेप रैंडमली कुछ भी ड्रॉ हो रहा है ना। आप इसको ऐसा भी ड्रॉ कर सकते थे भाई, कोई ग्राफ ऐसा, कोई ग्राफ देखिए ऐसा चला जाता, ऐसे चला जाता, ओहो देखिए कोई ग्राफ ऐसा चला जाता, ये भी क्या है, एक नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ ही है, ऐसे चला जाता, नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ है, राइट। तो नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ का मतलब यहाँ पर ये होगा कि आपकी वेलोसिटी क्या है बच्चों, वो फिक्स नहीं होगी, वो चेंज होती रहेगी। और अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब क्या ये बॉडी एक्सेलरेशन पर नहीं है? देखो इसकी वेलोसिटी हर जगह पर चेंज हो रही है, तो यहाँ पर आप क्या निकाल सकते हो बच्चों, एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। और यही वीटी का स्लोप होता है, यही बच्चों वीटी का स्लोप होता है। वीटी का स्लोप आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करेगा। और हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन v डिवाइडेड बाय t, चेंज इन v डिवाइडेड बाय टाइम, ये वैल्यू होती है ना। तो ध्यान से देखो, स्लोप इन द केस ऑफ vt ग्राफ गिव्स द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी एट अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। तो ध्यान से देखिए, अपने पास एक ग्राफ है वापस से। अब हमें क्या करना है, मान लो बच्चों पहला क्वेश्चन आपका था फाइंड आउट द एक्सेलरेशन बिटवीन 10 to 20 सेकेंड। ध्यान से देखो मैंने कैसे निकाला, आपने देखो ये 10 पर वैल्यू सेलेक्ट करी, 20 पर वैल्यू सेलेक्ट करी, 10 पर जा रही है देखो 10 मीटर पर सेकेंड और 20 पर है 12 मीटर पर सेकेंड। तो ये जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर y2 माइनस y1 यानी कि 12 माइनस 10, x2 माइनस x1 यानी कि 20 माइनस 10, कितना वैल्यू आंसर आ गया, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया एक्सेलरेशन हमारी बॉडी का। ध्यान से देखो, नेक्स्ट एक और इंटरवल दिया है आपके पास, और इस बार इंटरवल है 20 से 30 सेकेंड के लिए, यानी कि यहाँ से ये 20 ये 30। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर 20 पर है ये 12, यहाँ पर 20 पर है ये 12, और यहाँ पर कितना है ये आपका 7 है ना, ये 12 था और ये 7 था। तो ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पर 7 पुट कर दिया, 12 पुट कर दिया, टाइम डिफरेंस कितना आ रहा है 30 माइनस 20, सिंपली सॉल्व आउट किया एंड नाउ इट इज कम आउट टू बी माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये बॉडी अपनी वेलोसिटी को क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। क्या कर रही है, वेलोसिटी को डिक्रीज। और इस वाले इंटरवल में वेलोसिटी को क्या कर रही थी, देखो ये पॉजिटिव में आ रहा था ये वाला वैल्यू, इसका मतलब इसको यहाँ पर क्या कर रही है, अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज कर रही है। और देखो यही बात बच्चों हम ग्राफ में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफ में भी देखो कितना इजीली हम इस बात को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, जैसे देखो ये वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ये भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन इसका एक्सेलरेशन ज्यादा आएगा, देख रहे हो, और इसका एक्सेलरेशन क्या आएगा बच्चों, कम आएगा। ये आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, कैलकुलेट करके आप मुझे होमवर्क में ये क्वेश्चन को लिख लो कि यू हैव टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन बिटवीन 0 to 10 सेकेंड। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। ध्यान से देखो, यहाँ पर एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, यहाँ पर एक्सेलरेशन कम होगा, यहाँ वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव में जाएगा, और इसका मतलब भी यही कि आपकी वेलोसिटी यहाँ कर रही है डिक्रीज करो। फिर अगेन इसकी वेलोसिटी क्या करना शुरू कर दिया, इंक्रीज करना शुरू कर दिया। सो दिस इज ऑल अबाउट बच्चों ग्राफ। ये आपके सारे ग्राफ हैं, एक्सटी ग्राफ, वीटी ग्राफ। मैंने आपको तीनों स्टेट समझा दी हैं, चाहे वो यूनिफॉर्म मोशन हो, चाहे वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो, चाहे वो रेस्ट हो, राइट। तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर आपको क्लास बहुत पसंद आई है तो प्लीज़ बच्चों इसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स कर दो इसके ऊपर। जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर कर सकते हैं, इसको शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड थैंक यू सो मच।